प्यारे भाई और बहनों, आज नवरात्रि के पर्व के अवसर पर आप लोगों को अपने विचार चैनल के माध्यम से मैं अशोक कुमार मिश्रा आप लोगों को बिल्कुल सरल और सटीक एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, जिससे हनुमान जी की प्रसन्नता भी प्राप्त होगी, उनकी कृपा भी प्राप्त होगी और तुम्हारे कार्य भी बनेंगे। हनुमान जी की जहाँ पर बात आती है तो होता ये है कि लोग इसमें भ्रमित क्यों होते हैं। उच्चारण, केवल नाम के उच्चारण में भेद है। इस बात को आप लोग समझिए बारीकी से। एक छोटा सा मंत्र है, हं हनुमते नमः। ये 3 फुट में आ गया, लेकिन इसके आगे लगता है ओम। ओम का उच्चारण दीर्घ है, जैसे ओम हं हनुमते नमः। ओम हं हनुमते नमः। ओम हं हनुमते नमः। ये इसकी एक आवाज है। ओम का उच्चारण करते हो तो नाभि से लगाकर तुम्हारे ब्रह्मरंध्र तक, या इसको कह लीजिए आज्ञा चक्र तक, क्योंकि नाक से लाट आखिर में नासिका से जो स्वर निकलते हैं ये यहाँ पर थरथराहट पैदा करते हैं, तरंग यहाँ पर पैदा करते हैं भ्रकुटी के मध्य में। जो अच्छे साधक हैं उनके सहस्त्रार्थ में ठोकर लगती है, लेकिन हंग की ठोकर कहाँ से लगती है? नाभि से। जब आप हंग का उच्चारण करते हो तो इसकी ठोकर लगती है नाभि से। आप उच्चारण करके देखिए, जब हंग करोगे तो पेट के ऊपर उछाल आएगा, चोट लगती है नाभि पर, और यहाँ से बार बार ऐसा उच्चारण करने पर तुम्हारी तंत्रिकाएं सब अपने आप क्रियाशील हो जाती हैं। अग्नितत्व तुम्हारा प्रबल होने लगता है। हो सकता है ऐसा उच्चारण बार बार करने पर तुम्हें हल्की सी गर्मी भी महसूस होती हो या होने लगे। ये तो तुम्हारा मंत्र का जो जाप करना है, लेकिन मेन जो चीज, जो उद्देश्य लेकर के मैं आपको बता रहा हूं वो ये है, इसको आप समझिए। दोहा है, बुद्धहीन तनु जानि मोहि। बुद्धहीन तनु जानि मोहि, सुमिरो तनय समीर। लिख लीजिएगा आप लोग, बुद्धहीन तनु जानि मोहि, सुमिरो तनय समीर। आरति मोरी संहारियो, श्री सीतापति रघुबीर। बुद्धहीन तनु जानि मोहि, अपने पर भाव आता है। बुद्धहीन तनु जानि मोहि, सुमिरो तनय समीर। आरति मोर संहारियो, श्री सीतापति रघुबीर। 108 बार इस दोहे का पाठ कम से कम जरूरी है। सर्वप्रथम आप इस दोहे का पाठ करें 108 बार, सरल भक्ति में, सरल शब्दों में, सरल विचारों से, सरल चित्त में। जितना सरलता से, कोई सहजता से आपको चीज कुछ मिल सकता है, तो मेरे भाई बुरा मत मानिएगा, तंत्र मंत्र जगत बहुत विशाल है।
सभी वेदों की शाखाएं हैं तरह तरह की, लेकिन क्या जो मैंने आपको दोहा सुनाया ये बहुत पौराणिक किसी के द्वारा लिखा गया है, ये मेरी रचना नहीं, लेकिन मैंने इसको प्रयास किया, अभ्यास किया इस पर, तो यथार्थ कुछ अच्छा हमको मिला। क्योंकि बिना राम की पूजा किए हनुमान जी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। केवल हनुमान जी आपके ऊपर प्रसन्नता नहीं दिखाएंगे, जब तक आप उनके इष्ट को नहीं ध्याओगे तब तक हनुमान जी की कृपा भाई मेरे प्राप्त नहीं होगी। हाँ ये है कि मंत्र है, आपका उच्चारण सही हो रहा है, वो प्रभाव दिखाएगा। आप उसको संभाल पाते हो कि नहीं संभाल पाते हो, किसी पर अच्छा प्रभाव पड़ गया, कोई नहीं संभाल पाया तो उसने कहा कि हमको सूट नहीं करता है। फर्क इतना ही है। जैसे कोई रोगी है, आप उसके सामने बैठ करके सस्वर 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करें जो दोहा मैंने बताया, और 11 माला जो प्रथम मैंने आपको मंत्र बताया हनुमान जी का, बाद में 11 माला आप उसका पाठ करें। ताम के पात्र में जल रख लें, तुलसी का पत्ता एक डाल लें, और कुछ नहीं करना है। हाथ पैर धुल करके कुल्ला मंजन करके बिल्कुल पाक साफ होकर के एक जगह पवित्र जगह पर बैठ जाएं, इसका आप जाप करें। हाँ, दोहा जितनी बार पढ़ो उतनी बार जल को अभिमंत्रित कर लो। ओम हंग हनुमते नमः का उच्चारण करो, जब माला पूरी हो जाए तो जल को अभिमंत्रित कर लो। इसके बाद आप उस जल को सबसे पहले 3 बार छीटा रोगी के शरीर पर मार दो, चेहरे पर मार दो। उसके बाद पात्र में मुंह लगा करके नहीं, दूसरे पात्र में मत दीजिए, ऐसे चुलवा लगा करके, हाथ लगा करके उसको पानी पिलाओ। और ज्यादा से ज्यादा 15-15 मिनट का अंतर दे करके 3 बार आप पिलाओ। आप विश्वास नहीं करोगे कि हनुमान जी कितनी जल्दी आपके ऊपर कृपा करते हैं, कितनी जल्दी रोगी को फायदा होता है। देखो ये शब्द है, शब्द में वो शक्ति समाहित है जो ब्रह्मांड में भी विस्फोट होता है। अगर शब्दों का उच्चारण गलत हो जाता है तो आपकी मानसिकता क्यों बिगड़ जाती है, या किसी को आपने आप शब्द कह दिया, गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया, तो आपके विचारों में क्यों सब उद्वेलित होने लगते हैं आपके विचार, परेशान हो जाते हो कि यार मैंने गलत किया है, गलत बोला है, गलत कहा है, मुझे नहीं बोलना चाहिए। आपकी ही आत्मा आपको क्यों धिकारने लगती है। शब्द में इतना बड़ा गुण होता है। आगे आने वाले वीडियो में देखिए, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, इसमें थ्योरी पर मत जाइएगा। जैसे एक छोटा सा रहस्य और मैं बता रहा हूं, लोग महामृत्युंजय का जाप करवाते हैं। मेरा चैलेंज है इस बात के लिए, जो 1.25 लाख का जाप करवा करके आहुति दिला देते हैं, जप करने वाले और जो मेन आचार्य होता है, मैं बुरा नहीं कहता किसी को, सभी योग्य हैं। पहली चीज, जब तक 5 पुरस्चरण जिस व्यक्ति के द्वारा महामृत्युंजय का नहीं होता है, तब तक उसके द्वारा महामृत्युंजय का जप नहीं करवाना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आप आजकल तो पैसे के लिए सभी लोग करते हैं भाई, जो आपकी मजदूरी कर रहा है आप उससे करवा रहे हो, उसको उसका ज्ञान है, उस विषय का ज्ञान है, तभी तो कर रहा है। लेकिन क्या इसमें एक भेद है, महामृत्युंजय का अगर स्वयं को जप करना हो
तो आप मानसिक जप करें। अगर आपको स्वयं का जप करना है, स्वयं जप करना है, तो मानसिक करोगे। अगर आप किसी आचार्य के द्वारा जप करवा रहे हो, तो मेरा दावा है सस्वर आप जप करवाओ। 1.25 लाख का जप पूरा करने में 7 या 9 या 11 ब्राह्मण अगर आपने लगा रखे हैं तो 45 दिन लगेगा सस्वर, और 45 दिन में आपकी कार्य सिद्ध होना है, ये निश्चित हो जाता है। तो मंत्रों के भेद प्रभेद अलग अलग हैं। जैसे बहुत से लोग नहीं जानते हैं, या जानते हैं एक श्वास खींचा और एक श्वास में 5 बार उसी मंत्र का, 10 बार उसी मंत्र का, 11 बार उसी मंत्र का जाप करके ले गए। तो जाप करने में होता यह कि श्वास तो तुम्हारी बाहर जा रही है, आपके अंदर कौन इकट्ठा हो रहा है, वो एनर्जी कैसे आपके अंदर आएगी, समाहित होगी। इसकी क्रिया ही प्रतिलोम गति से चलती है, आना जाना, आरोह और अवरोह। मतलब श्वास छोड़िए तब भी मंत्र का जाप चलता हो, श्वास खींचते हुए भी मंत्र का जाप चलता हो। ये विज्ञान है मंत्र का। इस रहस्य को थोड़ा सा समझें और लाभ उठावें मेरे भाई। सनातन धर्म, सनातन के प्रेमी, सनातन धर्म को मानने वाले हमारे सभी बुद्धिजन, जितने भी प्रबुद्ध प्राणी हैं, सबको मैं बार बार प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरी बात को अन्यथा न लें, सभी मेरे योग्य गुरु हैं। उम्र पर किसी के मत जाइए, छोटे बच्चों को भी अच्छा ज्ञान हो जाता है। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य सबसे आगे, कितनी उम्र थी। तो ज्ञान के ऊपर किसी का उम्र मत देखो, किसी से लेने योग्य है कुछ ले लो। अगर हमारी चीज़ें, हमारे वक्तव्य, हमारे विषय आपको प्रिय लगते हैं, आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको, जो आजकल लोग शुगर से, अल्सर से, कब्ज से, गैस से पीड़ित रहते हैं, उनके लिए मैं जड़ी को दिखा करके मैं वीडियो डालूंगा, उसके गुण बताऊंगा, सब ठीक होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, वंदे मातरम। आप लोगों को सादर नमस्ते, अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम।